हेलो फ्रेंड्स, आपको 34 चेस्ट पर ब्लाउज़ की कटिंग शेयर की थी। उसके लिए आज मैं स्लीव्स की कटिंग करूंगी। तो इस तरीके से आप कटिंग करके किसी भी तरीके की ब्लाउज़ के लिए स्लीव्स निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ब्लाउज़ के बैक पार्ट को ले लिया है और ये हमने पेपर लिया है। पेपर हमारा यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको दो फोल्ड पे ही हमने पेपर लिया है। तो इसको इस तरीके से हमें सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से रखना है और स्लीव्स का जो साइड है इसे हमने कई तरीके के स्लीव्स कटिंग शेयर किए हैं। आपको जो सही लगे आप उससे बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें नापना है। यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और जो हमारा ये नाप है यहाँ तक लेके जाना है। तो ये हमारा यहाँ तक हमारा आ रहा है 6.25। तो इस नाप को हमें लेना है, इसी नाप के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पर अब हम इस तरीके से इसको नापने के बाद हमें स्लीव्स की लंबाई जितनी भी रखनी होगी उसमें 1 इंच लंबाई में एक्स्ट्रा कर लेंगे और चौड़ाई हमने ली है उस तरीके से। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर ये 2 फोल्ड पे पेपर यहाँ पर हमने लिया है और 2 स्लीव्स निकालनी होगी, तब हमें इतना ही डबल कपड़ा लेना होगा। देखिए स्लीव्स की लंबाई हमें जितनी रखनी है 5 पर रखना है, तो हमें यहाँ पर 6 लेकर चलना होगा। 6 इसलिए लेकर चलेंगे क्योंकि आधा इंच ऊपर और आधा इंच हमारा नीचे दबेगा। यदि फोल्डिंग वाला है, अस्तर वाला नहीं है, तो हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच देनी है। तो यहाँ पर ये देखिए एक सीधी लाइन हमने यहाँ ऊपर की ओर इस तरीके से खींच दी है। अब जो हमने नापा था 6.25, तो वो लेंथ यहाँ पर नाप लेना है चौड़ाई में। इसके बाद इसी में हमें और मार्जिन भी ऐड करके रख लेना है, इसी के अकॉर्डिंग हमारा कपड़ा लगेगा। तो इस तरीके से करते हुए ये हमें यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन हमने ब्लाउज में रखा था, तो यहाँ पर भी 2 इंच रख लेते हैं। तो इस तरीके से अब हमें यहाँ पे चौड़ाई मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस नाप से हमें नीचे आना है। इस नाप से हमें इस तरीके से नीचे आना है और यहाँ पर एक निशान लगाना है, जो हमने बाहर का निशान लगाया था उसी से। यहाँ पर हमें 3.5 पर निशान लगाना है। ये हमारा इस तरीके का निशान जो है 34, 36, 37, तो किसी भी साइज़ के लिए आप ये नाप लेके चले, ये बहुत ही सही नाप होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर 3.5 पर निशान लगा लें। तो ये निशान जो है अब हमें इधर की ओर इस तरीके से ले लेना है। तो ये निशान हमारा इधर की ओर सीधे चला जाएगा। इसको या तो आप स्केल से इस तरीके से भी सीधा कर सकते हैं। प्रैक्टिस के बाद इन निशानों की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देखिए इस तरीके से लाइन इधर की ओर सीधा चला गया। अब हमें इसी निशान पर जो हमने लिया था निशान, तो पहले हमें यहाँ ऊपर की ओर 1 इंच यहाँ पर छोड़ देना है। 1 इंच हमने यहाँ पर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जहाँ पर 1 इंच छोड़ा है वहीं से अब हमने जो नापा था 6.25 उस निशान को हमें यहाँ पर लगा देना है। तो ये देखिए निशान हमारा यहाँ पर आ रहा है, इस निशान पर लगा देना है। अब हमें यहाँ से इस तरीके की लाइन को मिलाते हुए एक लाइन खींच लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इस लाइन को खींच लिया है। ये सारे प्रोसेस खाली हमें कटिंग को आसान बनाने के लिए है। यहाँ पर खींचने के बाद अब हमें बाजू की जो गोलाई है उसे कैसे देनी है, तो वो देखिए उसके लिए हमें क्या करना है, लगभग यहाँ पर 2 इंच तक, यहाँ से 2 इंच पर इस तरीके से लेके जाना है और इस तरीके से करते हुए आपको बाजू की गोलाई दे देनी है। ठीक है। और सेकंड पार्ट में क्या करना है, इसका सेंटर लेना है। इसका सेंटर लेना है लगभग आधा इंच गहराई में और यहाँ से बराबर से जाते हुए इस तरीके से करते हुए हमें इसकी भी गोलाई इस तरीके से दे देनी है। और ये यदि किसी के भी बाजू में पीछे से खिंचाव आता है या पहनने में असहज होता है, तो इस तरीके की कटिंग करिए, आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये हमारा करने के बाद अब हमें इधर की ओर जो हमारा बाजू की गोलाई है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर 5 इंच लेना है। तो यहाँ पर हमने 5 इंच पर निशान लगा दिया। अब इस निशान को हमें यहाँ से
सीधा कर लेना है, इस तरीके से सीधा कर लेना है। और इसे भी यहाँ से जो 2 इंच एक्स्ट्रा लेके, यहाँ पर भी नीचे भी 2 इंच ऊपर है तो 2 इंच 1.5 इंच भी रख सकते हैं आप। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर एक्स्ट्रा रख लो। तो यहाँ पर हमने इसको भी एक्स्ट्रा कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर भी हमने इसको निशान लगा के इस तरीके से कर दिया। अब ये निशान लगाने के बाद हमें इसे आधा इंच डाउन कर देना है इस तरीके से। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए इसकी कटिंग यहाँ से इस तरीके से करते हुए, और इसका अच्छा शेप देने के लिए हमने इसकी कटिंग करी है इस तरीके से। तो ये देखिए, और इसकी कटिंग और भी कई तरीके से कर सकते हैं आप, लेकिन इस स्लीव्स की कटिंग बहुत ही परफेक्ट और अच्छी आती है। बाजू में कहीं से भी कोई खिंचाव नहीं आता है, ना कोई झोल आती है। तो ये देखिए इसको इस तरीके से कट कर दिया। कट करने के बाद अब हमें इस तरीके से लेना है और लेकर हमें एक ऊपर वाला हिस्सा उठाना है और ये जो हमने गोलाई दी थी इसको भी इस तरीके से करते हुए हमें यहाँ पर कट करके देखिए निकाल देना है, इसी में निकाल देना है। देखिए ये हमारा यहाँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।